नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रंग। साथियों, आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सच और प्रोपेगेंडा के बीच की लड़ाई बिल्कुल साफ देखी जा सकती है। एक तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने युद्ध जीत लिया है, और लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर युद्ध जीत लिया है तो मिडिल ईस्ट में आग क्यों जल रही है? और अगर अमेरिका जीत गया है तो तेल के टैंकर क्यों फट रहे हैं? अगर सब खत्म हो गया है तो दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अभी भी क्यों बंद पड़ा हुआ है? दोस्तों, सच्चाई ये है कि यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। यह युद्ध सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं है या इजराइल की नहीं है। यह लड़ाई है तेल की, समुद्री रास्तों की, वैश्विक ताकत की और आर्थिक प्रभुत्व की। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है, और जब यह रास्ता बंद होता है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल जाती है। ईरान ने एक नई रणनीति अपनाई है कि सीधा युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि आर्थिक युद्ध करेंगे। तेल के टैंकरों पर हमला, रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक, समुद्र में माइंस बिछाना, यह एक तरह का ग्लोबल प्रेशर टैक्टिक्स है, क्योंकि ईरान जानता है अगर तेल रुक गया तो अमेरिका पर पूरी दुनिया का दबाव बढ़ जाएगा। तेल बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। जैसे ही तेल टैंकर पर हमला हुआ, वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें उछाल मार गई। $90 से लेकर के $100 के पार हो गई, और इसका असर सबसे ज्यादा पड़ता है भारत जैसे देशों पर, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल आयात करता है। लेकिन इस संकट के बीच भारत के लिए एक राहत की खबर भी आई है। सूत्रों के अनुसार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और ईरान के विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई है, और माना जा रहा है कि भारत के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति मिल सकती है। यह भारत की कूटनीतिक ताकत को दिखाता है, क्योंकि आज भारत दुनिया के साथ संतुलन बना करके चल रहा है। भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आज अगर भारत हमारा सुरक्षित है तो उसका कारण है भारत का संतुलित विदेश नीति, जहां की एक तरफ भारत अमेरिका से भी संबंध रखता है, दूसरी तरफ ईरान और रूस से भी रखता है, और यह नीति मजबूत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति से। दोस्तों, बाहर की लड़ाई से ज्यादा खतरनाक कभी कभी अंदर की मानसिकता होती है। भारत में कुछ लोग इस संकट में मुनाफा कमाने में लग गए हैं, जैसे गैस सिलेंडर की जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग, 2000 से 2500 रुपए में सिलेंडर बेचना। यह सिर्फ अपराध नहीं, यह देश के साथ विश्वासघात है, क्योंकि जब संकट आता है तो असली देशभक्ति सहयोग से दिखाई जाती है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका जीता या ईरान। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, मिडिल ईस्ट में तनाव चल ही रहा है, चीन और अमेरिका की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ चुकी है, और अगर तेल का संकट बढ़ा तो दुनिया एक आर्थिक तूफान में भी जा सकती है। दोस्तों, युद्ध में सबसे पहले मरता है सत्य, सच जिसको हम बोलते हैं, और उसके बाद आम आदमी। इसलिए जरूरी है कि अफवाहों से बचें, जमाखोरी से बचें और देश के साथ खड़े रहें। जो भी इस प्रकार की के कृत्य कर रहा है, अफवाह फैला रहा है या जमाखोरी कर रहा है, उसको उचित फोरम पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, क्योंकि संकट के समय एक जिम्मेदार नागरिक ही सबसे बड़ा सैनिक होता है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी लोगों को फॉरवर्ड कीजिए इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस विश्लेषण को समझ सकें। मिलते हैं साथियों अब अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।